हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य फ्रॉम स्पुतनिक ओवरसीज। पिछले जो सीरीज थे वीडियो के राइट, एफएमजीएल के ऊपर हमने सीरीज बनाया था। रशिया के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बताई थी कि रशिया में क्या पाथवेज है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसको लेकर के। एंड बहुत सारे बच्चों को जो है वीडियो पसंद भी आया, शेयर भी हुए, कंसल्टेंट को प्रॉब्लम हुई और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे डाउट थे। उसमें से एक चर्चित यूनिवर्सिटी है रशिया में जो कि नॉर्थ कॉकेसस फेडरल यूनिवर्सिटी, बेसिक कॉकेशियन भी बोल सकते हैं, एनसीएफयू। तो सब लोग ये पूछ रहे थे, सर जी एनसीएफयू में मेरा एडमिशन हो गया तो एनसीएफयू के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि हम भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, करते थे, कर रहे हैं, अभी भी हैं, बट वी ऑलवेज से फैक्ट्स के आधार पे हम जो है स्टूडेंट्स को हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको अपना फ्यूचर उस पर दिखे। ठीक है, तो एनसीएफयू के रिगार्डिंग एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैंने उसको बोला कि इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन डब्ल्यू डॉम्स, ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, उसमें जो है यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है। तो बच्चे ने बोला मैंने गूगल किया सर, गूगल में तो दिखा रहा है लिस्टेड है। तो आइए चेक करते हैं कि आप जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको मेन ये चीज देखना जरूरी है कि डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड है कि नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं सारे ही इंडिया हो या रशिया हो और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, दे ऑल आर लिस्टेड इन डब्ल्यू डॉम्स। तो हम लोग सबसे पहले गूगल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने गूगल किया था। इस स्क्रीन में आप साइड पे देखेंगे, दिखाई देगा इज एनसीएफयू लिस्टेड इन डब्ल्यू डॉम्स। तो गूगल में लिखा है यस, नॉर्थ कॉकेशियन फेडरल यूनिवर्सिटी इज लिस्टेड इन दी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स डब्ल्यू डॉम्स। तो बच्चे इतने एक्चुअली मैं बेवकूफ़ नहीं बोलूँगा, मैं उनको ये बोलूँगा कि उनकी उतनी अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली, ये सारी चीज़ पता नहीं है उनको कि, और पेरेंट्स भी मेडिकल फैटर्निटी से नहीं है तो उनको ये सब आइडिया नहीं होता कि कैसे चेक करें। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे भी बता दूँ गूगल में क्या होता है। गूगल में अभी मैं भी डाल दूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ कहेगा तो वो भी दिखाएगा आपको विकीपीडिया में। ठीक है, तो ये सब नीचे कंपनीज ही होते हैं, ये सब कंपनीज ऐड चलाते हैं। देखो मैं लाइन से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इनके वेबसाइट में भी लिखा होगा, ये सब नामी कंपनीज हैं। तो ये सब क्लियर कट खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि एनएमसी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड है, डब्ल्यू डॉम्स रिकॉग्नाइज्ड है। पहले बात तो ये बता दूं, मैं एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है कोई भी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि उनका काम एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना ही नहीं है। ठीक है, उनका एक सेट ऑफ नॉर्म्स है कि आप फॉरेन कंट्रीज जाओगे तो ये सारी नॉर्म्स हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में वो फॉलो हो रहा है कि नहीं वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड नहीं है, वो मैं कैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो आप यूनिवर्सिटी का नाम एक बार फिर से देख लीजिए, नॉर्थ कॉकसस, ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, नॉर्थ कॉकसस फेडरल यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन स्तवरोपोल रशिया। स्तवरोपोल जो है एक सिटी है रशिया में, तो वहाँ पे जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी जो है इसको हम डब्ल्यू डॉम्स में चेक करेंगे। विल चेक इन डब्ल्यू डॉम्स, सॉरी, फिर से होम। ठीक है, तो यहाँ में आप देख सकते हो ये डब्ल्यू एफ ई है, ये नहीं चाहिए हमें, ऊपर चाहिए डब्ल्यू डॉम्स। ये डब्ल्यू डॉम्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करना है आपको तो डायरेक्टली आप उस संस्था के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वो लिस्टेड है या नहीं। बहुत बड़े बड़े नीट मेंटोर्स थे तो वो भी बोल रहे थे कि भाई इस पे लिखा हुआ है डब्ल्यू डॉम्स लिस्टेड है, इंटर्नशिप मिल रहा है, एवरीथिंग इज चंगा दे है, फाइन। तो यहाँ पे आप देखो सर्च दी वर्ल्ड डायरेक्टरी कंट्री, ठीक है, इंक्लूड नॉन यूएन मेंबर, रशिया नॉन यूएन मेंबर है वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। मेडिकल स्कूल नेम सिटी, ठीक है, कंट्री इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन, रशियन फेडरेशन। ओके, मेडिकल स्कूल नेम वी विल टाइप नॉर्थ कॉकसस फेडरल यूनिवर्सिटी। कभी कभी सही से आप टाइप भी नहीं करोगे तो नहीं दिखाएगा। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाया था एक्चुअल नाम क्या है, हालांकि मुझे पता है, आपको क्रॉस चेक करना होगा अगर आप पर्सनली चेक करते हो। सिटी का नाम है स्तवरोपोल, TAV स्तवरो, ठीक है, स्तवरोपोल। ऑपरेशनल है यूनिवर्सिटी, यस इट इज़ ऑपरेशनल। सर्च, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, तो आप क्लियर देख लो, ये सारे नाम स्क्रीनशॉट लेके आप खुद चेक कर लेना। आप भी हमें चेक कर सकते हो कि हमने सही नाम टाइप किया है कि नहीं। इस पे लिखा है रशियन फेडरेशन, यूनिवर्सिटी का नाम सही है, सिटी का नाम सही है, ऑपरेशनल है यस, नॉन यूएन मेंबर स्टेट्स ओके, तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड।
ठीक है। तो देखो डब्ल्यू डॉम्स में वैसे भी लिस्टेड नहीं है, तो आपको गूगल की हकीकत पता चल गई कि गूगल में कितने जो है कंसल्टेंसी, जो फेक कंसल्टेंसी होते हैं, तो वो क्या क्या पब्लिश करके रखते हैं, क्या क्या क्लेम करते हैं। हालांकि FMGL 2021 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको डब्ल्यू डॉम्स या WFME यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी नहीं भी है। बट अगेन ये काइंड ऑफ रिस्क है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ इट इज रिस्की? बिकॉज देखो, जैसा हरियाणा स्टेट काउंसिल था, छत्तीसगढ़ का था, उन्होंने डायरेक्ट उज्बेकिस्तान का डिग्री खारिज कर दिया, बोला कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। उसी तरह लाइकवाइज केरला, तमिलनाडु, उनका भी अलग स्टेट मेडिकल काउंसिल है, रजिस्ट्रेशन नहीं देते। ठीक है। तो अभी तक जितने भी बच्चे जाते आ रहे हैं, भले जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान हो, रशिया हो, व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी दे आर गोइंग, ऑल द यूनिवर्सिटी इज रजिस्टर्ड इन डब्ल्यू डॉम्स के जो लिस्ट में उनकी यूनिवर्सिटी की नाम है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट 2026 में जब इतना सारा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहा है, मैं सारे चीज को लेके क्लियर रहूंगा। अभी एजेंट्स क्लेम करेंगे 3 साल में आ जाएगी, 4 साल में आ जाएगी। डेफिनेटली अगर आ जाएगी तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको एफिडेविट बनाना चाहिए फ्रॉम बोथ एजेंट एंड यूनिवर्सिटी कि कल को इस मैटर में मुझे कुछ होता है तो आप उसका जो है जिम्मेदारी रहोगे, रेस्पॉन्सिबल रहोगे, स्पेशली एजेंट, क्योंकि एजेंट क्लेम करता है वो चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप क्या कर सकते हो, हालांकि हम भी इसमें करेंगे, कि आप इंडियन एम्बेसी मॉस्को एंड NMC की जो ग्रीविसेंस पोर्टल है उस पर आपको बोलना होगा कि ऐसा मैं एक यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, रशिया की सिटी में है, बट वो डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड नहीं है, क्या मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ एक वर्बल कंफर्मेशन हो जाएगा आपके लिए, यस आप श्योर हो सकते हो कि यहाँ पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही चीज़ है NCFU के बारे में। और दूसरी चीज़ है NCFU में क्या है, अभी जनरल मेडिसिन अभी उन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, उसका कोर्सेज था फार्मेसी का। इवन फॉर रशियन सिटीजन के लिए भी वहाँ पे MBBS जो है एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, वो अभी उन्होंने जो है प्रोग्राम को लेके आए हैं। तो अगेन फेडरल यूनिवर्सिटी में उनको जो है इंग्लिश टीचर हायर करना पड़ता है, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी रेडीमेड वहाँ पे पहले से इंडियन बच्चे को नहीं पढ़ा रही, कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं रही, क्योंकि 2026 में ही जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है जनरल मेडिसिन। तो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखोगे मॉस्को के पास में सेम बजट में उससे 5 लाख 6 लाख के ऊपर देर आर मेनी मोर यूनिवर्सिटीज नियर मॉस्को विच इज़ वेरी सेफ। वहाँ पे कोई आपको स्टूडेंट एजेंट कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली बोलती है आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, स्टूडेंट वीज़ा में आए हो, कोई रिक्रूटमेंट काम आपको नहीं करना है, राइट। यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाना है, ये सी आई एम मेडिकल स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, ये हमारा हॉस्टल है, देखिए यहाँ पे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा है। आपको ये सब चीज़ कुछ भी नहीं करना है, यूनिवर्सिटी क्लियरली बोलती है। इसलिए आपको वहाँ में स्टूडेंट एजेंट नहीं मिलते, क्योंकि पढ़ाई से आपको फुर्सत नहीं मिलती, तो स्टूडेंट एजेंट कहाँ पे रहेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ है। NCFU अगेन हमारे थ्रू भी आप कर सकते हो, ओपन है, अभी ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। हम भी आपको जो है इसमें हेल्प कर सकते हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप हमें दे सकते हो, वी कैन हेल्प ऑन दैट, ठीक है। डायरेक्टली वहाँ में अप्लाई करने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं, और इस हेल्प के लिए मैं 20 to 30,000 जो है आपसे मैं चार्ज करूंगा। और दूसरी चीज़, आपको अलग से सर्विसेज चाहिए वहाँ तक यूनिवर्सिटी में पहुँचने के लिए, तो दैट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड ऑन एडिशनल कॉस्ट। तो 20 to 30,000 में जो है हम आपका ट्रांसलेशन वगैरह ये सब चीज़ जो है हम आपको करके देंगे, एंड अश्योर करेंगे कि आपका एडमिशन उसमें सिक्योर हो यूनिवर्सिटी में। तो ओपन यूनिवर्सिटी है, आप भी खुद डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो, एजेंट की रिक्वायरमेंट वैसी भी नहीं है। जब डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड ही नहीं है तो आप डायरेक्ट करो या एजेंट के थ्रू करो, वैल्यूएबल नहीं है, राइट। यूनिवर्सिटी वैसे भी वैल्यूएबल, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब है नहीं तो आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। तो मेरा इतना ही बोलना था कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और एट प्रेजेंट जैसा रशिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें कब जा करके आपका ये एग्री होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता, ठीक है। कुछ टेक्निकल या डिप्लोमेटिक डिले हो सकता है उसको डब्ल्यू डॉम्स में लिस्ट होने के लिए, बट अगेन कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट कब न्यू रूल लेके आए, स्टेट काउंसिल कब न्यू रूल लेके आए, राइट। कोई कुछ बोल दे कि नहीं आप डब्ल्यू डॉम्स यूनिवर्सिटी से आप नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा। अभी मैंने सुना है कि आजकल नई यूनिवर्सिटी में भी पाबंदी आने वाली है, जो बच्चे नई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसा भी रूल रिफॉर्म हो रहा है, जैसा हमारा इंटरनल सोर्स है। हालांकि ऑन पेपर नहीं है, बट स्टिल आपको ये चीज कंसिडर करना चाहिए, जब यूनिवर्सिटी डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड नहीं है तो एजेंट्स क्यों उसको डब्ल्यू डॉम्स में लिस्टेड है या WHO अप्रूव्ड है बोल के क्यों आपको गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो राइट नाउ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एज ए स्टूडेंट अगर मुझे जाना होगा तो मैं NCFU नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड इन डब्ल्यू डॉम्स, ओके।
यस, अगर लिस्टेड होता डेफिनेटली नई यूनिवर्सिटी होती भी तो मैं चले जाता, क्योंकि अभी रशिया में क्या है, मिनिमम आपको रशियन सीखना ही है, रशियन में पढ़ना ही है, और वहाँ पे भी कोई आपको फर्स्ट ईयर के बाद इंग्लिश में नहीं पढ़ाने वाला, और रशियन में ही होगा, क्योंकि रशियन लाइसेंसियर एग्जाम देना है, कोई खुद ब खुद एक हेडेक है। तो ऐसी जगह जाओ जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी 20 to 30 इंडियन बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, राइट, इंडिया आ रहे हैं, FMG दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी जाओ, ज्यादा बेटर है। 5 से 6 लाख या 10 लाख के पीछे आप अपना फ्यूचर स्पॉइल मत करो। हमें कुछ नहीं है, हमें सब जगह से पैसा मिलना है। आप NCFU जाओ तभी हमें पैसा मिलेगा, हमारे बताए यूनिवर्सिटी जाओ तभी पैसे मिलेगा। रशिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में हम जो है आपको एडमिशन दे सकते हैं, बट हमारा काम है आपको अवेयरनेस देना, राइट। ये सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो और आप लोग स्टूडेंट ऐसे हो कि आपको उतना सोचने का क्षमता होती नहीं है, क्योंकि आपको उतना एक्सपोजर मिला नहीं लाइफ में, आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम। जस्ट आप ऑनलाइन एक मेंटोर है, मैंने देखा, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी डॉक्टर है, वो कभी नेपाल में डॉक्टर बन जाते हैं, कभी यूक्रेन में प्रोफेसर बन जाते हैं, कभी जॉर्जिया में प्रोफेसर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो बैठ लेते हैं, टैब खोल लेते हैं, उस पर जस्ट कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप है, उसको बैठ के बोल रहे हैं ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है। यार एक गवार बंदा भी अगर उसको पढ़ता है, क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है या कंपलसरी रोटेटरी क्लर्कशिप सर्टिफिकेट है। जो इंसान का इतना फॉलोअर्स हो के भी आप कुछ सोचो, उनको एडिशनल और भी बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, बट तब भी स्टूडेंट का लाइफ जो है आप स्पॉइल कर रहे हो, अननेसरी जो है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके आप उनका लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। तो ये सब चीज़ जो है स्टूडेंट्स देखो, आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। डाउट है, एम्बेसी है, एम्बेसी से पूछो, लीगल वे है पूछने के लिए, लीगल रास्ते हैं जानने के लिए, तो इनसे पूछो। एजेंट्स के चक्कर में अपना लाइफ खराब मत करो। देयर आर वेरी लेस एजेंट्स जो कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी आप बोलोगे सर आप भी तो रशिया में काम करते हो, तो आप ये सब काम क्यों करते हो, तो आपका बिजनेस कैसा चलेगा। हमारा कंपनी का यही एक बिजनेस नहीं है कि एडमिशन कराए और पैसे कमाए। हमारा और भी मल्टीपल काम है रशिया में, दैट आई वोंट डिस्क्लोज इन दिस वीडियो। हमारा और भी मल्टीपल काम है, प्लस मैं भी एज ए डॉक्टर काम करता हूँ, हमें भी उसका एडिशनल पेमेंट इनकम सब मिलती है। तो आई डोंट रिलाई एक्सट्रीमली ऑन दिस बिजनेस, ठीक है। तो हमारा काम है आपको सर्विस प्रोवाइड करना, फ्यूचर सिक्योर करना और आपको अवेयर करना सारी चीज़ को लेके, ताकि आपको सही पाथवे पता चले, हेडेक फ्री रहे आप फ्यूचर में। तो यही बोलना था यूनिवर्सिटी को लेके। इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है मुझे। तो और कोई भी डाउट है तो वी विल शेयर यू ऑन दैट। आप कमेंट पूछ सकते हो इसमें। इसके लिए ये नहीं कि सारा यूनिवर्सिटी को लेके आप आ जाओ कमेंट सेक्शन में बैठ के आप पूछ रहे हो सर ये वैलिड है वो वैलिड है। देखो इतना सारे यूनिवर्सिटी हम नहीं बता पाएंगे। यस, आप हमारे थ्रू आते हो, हम जहाँ पे बहुत साल से काम करते हैं, जहाँ पे हमें ट्रस्ट है, ठीक है। ट्रस्ट मतलब वर्बली ट्रस्ट नहीं, ऑन पेपर भी हमें ट्रस्ट है। तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू सिक्योर योर फ्यूचर एंड बोथ विल बी हेडेक फ्री। आप भी हेडेक फ्री रहोगे, हम भी हेडेक फ्री रहेंगे। तो कॉन्टैक्ट करिए, वी विल गाइड यू फर्दर ऑन दिस। तो NCFU के बारे में आपको पता चल गया होगा। फालतू के एडमिशन लेटर के लिए आप पैसे मत दो। 1 लाख 2 लाख, मैंने सुना 1-2 बच्चा इतना दिया है, जो कि उतना लगता नहीं है। डोंट पे दैट मच अमाउंट टू दी एजेंट। का जो नीट मेंटोर बहुत सारे हैं, चश्मा पहन के जो डॉक्टर हैं जिसके बारे में मैंने बताया था, उसके बारे में भी उनको भी बहुत चार्ज करते हैं। उतना देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट एक एडमिशन लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए उतना पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप अपना चेक करिए कि यूनिवर्सिटी कितना बढ़िया है, क्या चीज़ है। तो वो सारी चीज़ आप पहले चेक करिए। और हाँ, अगर वो चश्मा वाले डॉक्टर अगर नाराज़ हो गए, इंटेंशनली तो नहीं बोला, मुझे नहीं पता कि आपको कितना अवेयरनेस है इसके बारे में, कि आप सिस्टम समझते हो कि नहीं, रशिया में क्या सिस्टम है नहीं, आप समझते हो कि नहीं। आई डोंट नो कि आपको ये पता है कि नहीं है। एडमिशन कराते हो योर नीट मेंटोर, इट इज़ गुड, बट अगर आपको नहीं पता, कॉन्टैक्ट करिए हमसे। आई थिंक आप भी हमारे एज के हैं, वी विल बी हैप्पी टू शेयर अवर एक्सपीरियंस। नहीं, अगर आप जान पूछ के सब पता है तब आप अवेयरनेस कर रहे हो, तो फिर वो अलग ही एजेंडा है। तो मैं उसके लिए जो है कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं कोई, हमारा अथॉरिटी नहीं है बोलने के लिए। तो बस इतना ही है। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा, अवेयर रहें एंड टेक योर ओन डिसीजन बाय सर्चिंग इन वेरीफाइड प्लेटफॉर्म, राइट, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म। तो थैंक यू गाइस।